एक ससुर और 3 बहुओं की कहानी। नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए एक छोटी सी बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानी। कहानी छोटी है लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, जिसमें एक ससुर और उसकी 3 बहुओं के बारे में दर्शाया गया है कि 3 बहुओं में से कौन सी बहू चतुर और बुद्धिमान थी और वह ससुर कितना बुद्धिजीवी और कितना बुद्धिमान था। किस तरह से वह अपनी तीनों बहुओं की जांच करता है, सोचता है कि इन 3 बहुओं में से कौन सी हमारी बहू सबसे ज्यादा चतुर, चालाक और बुद्धिमान है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, ये कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसलिए इस कहानी को बिना स्किप किए समय निकाल करके शुरू से अंत तक सुने। और अक्सर ये कहानी शादीशुदा लोग अवश्य सुने, उनके जीवन में बहुत काम आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करता हूं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें। चलिए दर्शक भाइयों, तो शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके 3 बेटा थे और तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। 3 बहुएं घर में आ चुकी थी, यानी 3 बहुओं का वह व्यक्ति ससुर था। और वह ससुर बहुत ही बुद्धिजीवी, बुद्धिमान और चतुर चालाक आदमी था। धर्म पर चलने वाला था, धर्म को बहुत मानता था, सत्य को बहुत मानता था, कभी असत्य के मार्ग पर नहीं गया और धर्म के मार्ग को उसने अपनाया। अधर्म करने वाले लोगों से बहुत दूर रहता था। उस पर धीरे धीरे जब बुढ़ापा आता है तो एक दिन उस ससुर ने विचार किया, पता नहीं कौन से समय हमारे प्राण निकल जाएं, कौन से वक्त हम दुनिया से चले जाएं। मुझ पर बुढ़ापा है और मेरा कब टिकट यहां से कट जाए, यमराज के दूत हमें लेने के लिए आ जाएं। अब मुझे कई तीर्थों में जाना चाहिए। उस ससुर ने विचार किया, बुढ़ापा आ गया है, समय का कोई अब पता नहीं है, इसलिए चलो तीर्थ कर लेते हैं। तो दोस्तों, वह 3 बहुओं का ससुर तीर्थ करने का विचार बना लेता है। और जब अगले दिन हुआ तो उसने तीर्थ में जाने से पहले अपनी तीनों बहुओं को बुलाया और तीनों बहुओं के लिए एक एक मुट्ठी गेहूं का अनाज जो था उन्हें दे दिया। और तीनों बहुओं से कहा कि बेटा, हम तो तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं और तीर्थ करने के बाद जब हम लौट करके आए तो यही गेहूं का अनाज जो मैं तुम्हें मुट्ठी मुट्ठी भर दे करके जा रहा हूं, जब मैं वापस आऊंगा तब तुम लोगों से ये लूंगा। दोस्तों, वह ससुर जो था गेहूं का अनाज एक एक मुट्ठी दे करके वह तीर्थ करने के लिए चला जाता है। उधर बड़ी बहू ने जब वह एक मुट्ठी गेहूं का अनाज जो था जब उसने हाथ में लिया तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने विचार किया, मैंने तो ये सोचा था कि हमारे ससुर जी कोई कीमती वस्तु दे करके जाएंगे, इन्होंने तो ये एक मुट्ठी अनाज गेहूं का हमें दे दिया है। धत तेरे की, ऐसे ससुर होने से क्या फायदा। दोस्तों, उसे गुस्सा आता है और वह बड़ी बहू जो थी उसने उस गेहूं का अनाज एक मुट्ठी फेंक दिया। सोचने लगी, ये तीर्थ करने के लिए बुढ़ा जा रहा है, पता नहीं आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। और दोस्तों, बात भी सच है, आज का समय नहीं था। उस समय जो थी गाड़ियों की चलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग तीर्थ करने के लिए पैदल जाया करते थे, गंगा स्नान करने के लिए पैदल जाया करते थे। और वह पैदल की रास्ता जंगल के रास्ते से होकर के गुजरती थी। कोई भरोसा नहीं था कि जंगल से कोई जंगली जानवर आकर के खा जाए, मार डाले या तीर्थ में पहुंच जाए। जैसे कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सब तीर्थों में जाने से एक बार गंगा सागर में स्नान कर आओ तो बहुत बड़ा फल मिलता है।
वहां गंगा जी का फांट बहुत ऐसा लगता है कि गंगा जी समुद्र की तरह हो। तो दोस्तों ऐसे तीर्थ में दूर पहले व्यक्ति निकल जाता था। अब गंगा जी में गए, नाव ही पलट गई, नाव पलट गई, डूब गए, मर गए, या कोई और घटना घटित हो गई। तो पहले ऐसा था, कोई भरोसा नहीं था कि अगर कोई व्यक्ति तीर्थ करने के लिए जाता था तो वह जिंदा वापस घर लौट आए, ये कोई पहले भरोसा नहीं था। और सालों लग जाते थे, सालों तीर्थ के लिए चला जाता था, सालों के बाद इंसान पहले लौटता था। लेकिन आजकल क्या है, तीर्थ करने के लिए बहुत दूर चले जाओ, एक दिन में बहुत दूर निकल जाते हैं और दूसरे दिन घर पर आ जाते हैं। तो दोस्तों वह ससुर तो तीर्थ करने के लिए उन बहुओं को एक एक मुट्ठी अनाज दे करके चला गया। बड़ी बहू ने गुस्सा में आकर के वो अनाज जो था फेंक दिया। इधर जो उससे छोटी वाली बहू थी, उसने विचार किया कि ससुर जी आएंगे तो ये अनाज हमसे जरूर मांगेंगे, इसका क्या करें। तो बीच वाली बहू यानी बड़े से छोटी वाली बहू थी, उसने एक पोटली बनाई और उस पोटली में वह अनाज जो था बांध करके और सही जगह पर रख दिया। सोचा जब तीर्थ करने के बाद हमारे ससुर जी आएंगे और भाई ये गेहूं का अनाज मुट्ठी भर हमसे अवश्य मांगेंगे तो मैं ला करके ये दे दूंगा। दोस्तों बीच वाली बहू जो थी उसने तो भाई इस तरह से अनाज छिपा करके पोटली में रख दिया। अब छोटी वाली बहू जो सबसे छोटी वाली बहू थी, उसने विचार किया कि हमारे ससुर जी हम तीनों के लिए गेहूं का एक एक मुट्ठी अनाज दे करके गए हैं, हमारे लिए एक मुट्ठी दे करके गए हैं, तो और कुछ वस्तुएं भी दे सकते थे, लेकिन एक मुट्ठी अनाज देने का कारण क्या है, क्या मतलब है। छोटी वाली बहू विचार करती है कि हमारे ससुर जी एक मुट्ठी गेहूं का अनाज जो दे करके गए हैं, इसका कुछ ना कुछ तो कारण अवश्य होगा, वरना दे करके ही नहीं जाते। तो दोस्तों छोटी वाली बहू ने बहुत देर विचार किया। उसके बाद में उसका जो घर था उसके पीछे खेत था, वही एक मुट्ठी अनाज गेहूं का छोटी वाली बहू ने अपने खेत में डाल दिया। खेत में जब डाल दिया तो वह जम आया, उगाया, और जैसे ही उगा और बड़ा हुआ वो पानी लगाती रही। तो वह गेहूं जब बड़ा होकर के पक गया और उसको उसने निकाला तो एक कट्टा गेहूं उसमें निकल आया, यानी एक बोरा गेहूं निकल आया। फिर उसने एक कट्टा गेहूं जो थे वही खेत में बो दिए। अब तो कई कट्टे निकले। इसी तरह से जितना गेहूं बढ़ता गया उतना गेहूं वह खेतों में बोती गई और लगभग इतना अनाज हो गया कि हजारों कट्टे गेहूं उसने पैदा एक मुट्ठी अनाज से कर दी। इसी तरह से 4 साल हो गए और 4 साल में छोटी बहू ने हजारों कट्टे गेहूं एक मुट्ठी अनाज से पैदा कर लिए। कहने का मतलब है कि उसने एक गोदाम को भर दिया। जरा विचार करने वाली बात है, एक मुट्ठी अनाज से हजारों कट्टे गेहूं छोटी वाली बहू ने गोदाम में भर दिए। लगभग 4 साल बाद में जब ससुर जी लौट करके आते हैं तो उन्होंने आकर के तीनों बहुओं को बुलाया। सबसे पहले बड़ी बहू को बुलाया और कहा कि बड़ी बहू, वो एक मुट्ठी गेहूं का अनाज हम दे करके गए थे, वो कहां है, वो हमें ला करके दो। बड़ी वाली बहू कहने लगी, अरे पिताजी वह तो हमने फेंक दिया, एक मुट्ठी आपने अनाज दिया था, उसका क्या कारण था, मैंने तो वो फेंक दिया। वह ससुर कहने लगा, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में उस ससुर ने अपनी बीच वाली बहू को बुलाया और कहा कि बेटा, जो 4 साल पहले हम एक मुट्ठी गेहूं का अनाज दे करके गए थे, वो कहां है, वो हमें ला करके दो। बीच वाली बहू बोली, ठीक है पिताजी, मैं अभी लाती हूं। अब दोस्तों उसने जो पोटली में वह एक मुट्ठी गेहूं बांध करके रखा था, ढूंढ ढांड करके वो ले आई और वह पोटली जो थी अपने ससुर को दे दी और कहा कि लीजिए, एक मुट्ठी गेहूं का अनाज आपका ये है। ससुर जी ने वह अनाज ले लिया, कहा ठीक है बेटा। उसके बाद में ससुर ने छोटी बहू को बुलाया जो सबसे छोटी थी, उससे कहा कि बेटा तुम भी वो एक मुट्ठी अनाज गेहूं का हमें ला करके दो, जो 4 साल पहले तीर्थ जाने से पहले मैंने तुमको दिया था। छोटी वाली बहू कहने लगी, पिताजी मैं वो अनाज एक मुट्ठी आपका ला नहीं सकती हूं, बल्कि मैं आपको दिखा सकती हूं। बोले कहां है? छोटी बहू ने कहा, चलिए पिताजी, मैं आपको वही एक मुट्ठी अनाज दिखा सकती हूं।
दोस्तों, छोटी वाली बहू अपने ससुर को लेकर के जहां उसने हजारों कट्टे गोदाम बना करके भर दिए थे, जाकर के कहा कि पिताजी, ये हजारों कट्टे जो हैं गेहूं, ये एक मुट्ठी अनाज आपका है, ये देख लो। दोस्तों, हजारों कट्टे देख करके वह जो ससुर था बहुत ही प्रसन्न हुआ, छोटी बहू से खुश हुआ। उसने विचार किया कि सबसे बुद्धिमान हमारी बहू जो है, छोटी बहू है, यही हमारे घर को संभाल सकती है, यही हमारे घर की जिम्मेदारी को निभा सकती है। इसलिए दोस्तों, उस ससुर ने सारी घर की जिम्मेदारी अपनी छोटी बहू को सौंप दी और दोनों बहुएं जो थीं वो जैसे रह रही थीं उसी तरीका से रहने लगी। तो दोस्तों, उन तीनों बहुओं के लिए गेहूं की एक एक मुट्ठी अनाज देने का यही कारण था, क्योंकि उस ससुर ने तीनों बहुओं में से ये जांच की थी कि कौन सी हमारी बहू बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है, चतुर और चालाक है। उसे पता चल गया कि सबसे छोटी बहू ही हमारी बुद्धिमान है, जिसको मैं एक मुट्ठी अनाज दे करके गया था और एक मुट्ठी से धीरे धीरे उसने गोदाम भर दी। तो इससे बड़ी बुद्धिमानी क्या हो। प्रिय दर्शकों, इसीलिए बताया है कि पुत्र जो होते हैं वो एक तरीका के नहीं बल्कि 3 तरह के पुत्र होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पूत, दूसरा होता है कपूत और तीसरा होता है सपूत। अब कपूत पुत्र का, पूत पुत्र का और सपूत पुत्र का, इन तीनों का मतलब क्या है? कपूत पुत्र वो होता है जो पिता की दौलत को बर्बाद कर देता है, जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, अयासी करना। इन्हीं कामों में जो पुत्र अपने पिता की दौलत को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, उसी को कपूत पुत्र कहते हैं। और पूत पुत्र का क्या मतलब होता है? पूत पुत्र वह होता है, उसका मतलब यह होता है कि जो भी पिता की दौलत है, जो भी पिता की संपत्ति है, उसी संपत्ति पर जीना, उसी संपत्ति को बरकरार बनाए रखना और अपना जीवन जीना, वो होता है पूत पुत्र। और सपूत पुत्र कौन होता है? सपूत पुत्र वह होता है कि जो भी अपने पिता की संपत्ति है, धन है, दौलत है, जितना है, उस संपत्ति को और आगे बढ़ा दे और आगे बढ़ाता चला जाए, वही होता है सपूत पुत्र। जैसे उस ससुर की छोटी बहू ने एक मुट्ठी अनाज से हजारों कट्टे गेहूं पैदा कर दिए थे। और यही 3 पुत्रों वाली बात बहुओं पर भी लागू होती है, बेटियों पर भी लागू होती है। जैसे 3 तरह के पुत्र हुआ करते हैं, वैसे ही 3 तरह की बहुएं भी हुआ करती हैं, बेटियां भी हुआ करती हैं। अब जरा विचार करने वाली बात है, उस ससुर ने बड़ी बहू के लिए एक मुट्ठी अनाज दिया था ना, उसने फेंक दिया, उसने फेंक दिया। सोचा ये तो कैसा ससुर है, मैंने तो सोचा था ये कीमती वस्तु देगा, लेकिन इसने तो ये एक मुट्ठी अनाज दिया, इसका क्या कारण है? अरे ये तो बेकार है, फेंक दिया। और जो बीच वाली बहू थी वो बनाए रखी, उसने रख दिया। और लौट करके जब ससुर आए तो उसने उतना ही अनाज, गेहूं का एक मुट्ठी वापस कर दिया और दे दिया। और जो छोटी वाली बहू थी, तीरथ से ससुर के आने से पहले ही उसने हजारों कुंटल, हजारों कट्टे गेहूं पैदा कर दिए। तो ये हो गई सपूत बहू। और वो थी बीच वाली पूत बहू, और जे सबसे बड़ी वाली जो थी वह कपूत बहू थी। क्योंकि बेटों पर भी यही बात लागू होती है, बहुओं पर भी यही बात लागू होती है और बेटियों पर भी यही बात लागू होती है। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, ये कहानी सिखाती है कि सपूत बनने का प्रयास करना, कपूत पुत्र मत बनना। और अगर सपूत ना बन सको तो पूत पुत्र जरूर बनना। अपने पिता की संपत्ति, अपने पिता की दौलत को बढ़ा ना सको तो जितनी भी पिता की दौलत है, संपत्ति है, उसको उतना ही बरकरार बनाए रखना, इतना तो अवश्य करना। लेकिन कपूत पुत्र इस दुनिया में आकर के मत बनना, अपने पिता की दौलत को बर्बाद मत करना। इसीलिए तो कहा है कि लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और मिटा दे बाप की दौलत, हरामी उसको कहते हैं। जो पुत्र बाप की दौलत को मिटा देते हैं वह हरामी पुत्र बताए गए हैं, नीच पुत्र बताए गए हैं। और जो पुत्र पिता की दौलत को बरकरार बना करके और उसको बढ़ाते हैं वही सपूत पुत्र बताए गए हैं।
तो दोस्तों ये थी एक ससुर और 3 बहुओं की कहानी। ये कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखाती है और बहुओं के लिए, पुत्रों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो दोस्तों आज तक इतना ही। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।